नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी गीता सीरीज में। पिछले श्लोक में हमने देखा कि पांडवों से बड़ी और ताकतवर सेना होने के बाद भी दुर्योधन ईर्ष्या से भर गया था और उसे अपनी ही क्षमताओं पर संदेह होने लगा था और इस कारण वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। उसकी इसी ईर्ष्या और आत्मसंदेह ने युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे हरा दिया। अब सुनते हैं आज का श्लोक। पश्येताम पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अर्थात दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। आज का श्लोक समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात उनसे गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? गुरु द्रोण ने उनसे कहा कि वो पांचाल नरेश द्रुपद को युद्ध में हराएं और बंदी बनाकर उनके समक्ष लाएं। मगर क्यों? बाल काल्य में द्रुपद और द्रोण मित्र हुआ करते थे और द्रुपद ने यह वादा किया था कि राजा बनने के पश्चात वो अपना आधा राज्य द्रोण को दे देंगे। द्रुपद तो राजा बन गए, मगर कई वर्षों बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि उन्हें और उनके परिवार को भूखे रहने की स्थिति आ गई। अब ऐसे में द्रोण को अपने मित्र की याद आई, मगर द्रुपद ने तो इस गरीब ब्राह्मण को न सिर्फ पहचानने से इनकार कर दिया बल्कि भरी सभा में अपमानित भी कर दिया। इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने कुरुवंश की नई पीढ़ी के गुरु बनने का निश्चय किया। उनके शिष्यों ने वही किया। अर्जुन द्रुपद को बंदी बनाने में सफल हुए और अपने गुरु के समक्ष ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से आधा साम्राज्य ले लिया और द्रुपद को अपमानित होकर वापस जाना पड़ा। इस अपमान की वजह से द्रुपद ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस अग्नि से उन्हें मिला एक पुत्र धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म ही हुआ था द्रोणाचार्य के वध के लिए, और उसी अग्नि से जन्म हुआ द्रौपदी का। द्रुपद अर्जुन की वीरता से इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने यह ठान लिया था कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से ही होगा। यह सब जानने के बाद भी द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को भी युद्ध कला सिखाई और वो भी बिना किसी भेदभाव के। वो उसके भी गुरु बने। अब आप इतना जान चुके हैं तो वापस युद्ध भूमि में चलते हैं, जहां दुर्योधन अपने गुरु के समक्ष खड़ा है और चतुराई से यह याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, आपका वही शिष्य किस प्रकार आपके विरुद्ध कुशल व्यूह रचना कर खड़ा है। एक प्रकार से वो ये चाहता है कि गुरु द्रोण अपनी गलतियों को समझें और युद्ध में अपने शिष्यों से प्रेम की वजह से उन पर उदारता न दिखा दें। यही उसका भय भी है। दुर्योधन असल में उसी ईर्ष्या और भय की मानसिक स्थिति में है जिसका विश्लेषण हमने पिछले श्लोक में किया था। आज के लिए इतना ही। हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और हमें सब्सक्राइब कर हमारी इस यात्रा का भाग बनिए। धन्यवाद और जय हिंद।